दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में जो पिछले दिनों शानदार तेजी बनी लिस्टिंग के बाद जो स्टॉक ने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया, उसके बाद में स्टॉक में आज गिरावट का माहौल है। कल से ही जो शुरू हुआ था गिरावट का माहौल, आज वो बढ़ते हुए लोअर सर्किट तक चला गया, यानी इंट्राडे में आज लोअर सर्किट लगा। अच्छी बात यह है कि लोअर सर्किट खुल चुका है, लेकिन क्या यहाँ से एक भारी गिरावट की संभावना बन रही है या फिर वापस स्टॉक काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर सकता है? वो लोग जिन्हें अभी तक आईपीओ में शेयर अलॉट नहीं हुए या फिर वो लिस्टिंग के बाद खरीदारी नहीं कर पाए, क्या उनके लिए एक अच्छा मौका है डिप में खरीदारी का? क्या यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए? क्या स्टॉक वाकई में सस्ता है या फिर इसका वैल्यूएशन बहुत हाई है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें। इस समय 1 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत ही आज निगेटिव हुई 172 पर, क्लोजिंग कल 173 के आसपास थी और देख सकते हो कि कुछ समय के लिए स्टॉक आपको 175 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी खरीदारी के दम पे स्टॉक बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बिकवाली का जोर काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि कुछ लोगों ने काफ़ी भारी मात्रा में लिस्टिंग के बाद खरीदारी की थी और वो यहाँ पे एक बार अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते क्योंकि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, और ऐसे में 156 का यहाँ पे 10% का लोअर सर्किट लग गया। लेकिन गनीमत यह है कि सर्किट खुला है। इस समय 161 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 6.94% की गिरावट है, यानी लगभग 7% की गिरावट है। अब आप ये देख ही सकते हो कि लोअर सर्किट जो प्राइस बैंड है वो 156 के है और अपर प्राइस बैंड 191 है। यहाँ से अगर पासा पलट जाता तो स्टॉक सीधा 191 तक जा सकता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब वॉल्यूम फिलहाल काफ़ी अच्छा है। पिछले एक सप्ताह पहले यानी लिस्टिंग के दिन यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो 41 करोड़ का वॉल्यूम था। 18 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। कल इसका 28 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। 8 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। अब बाज़ार शुरू आज तो 12:30 के आसपास से 16 करोड़ का वॉल्यूम तो हो चुका है, यानी वॉल्यूम ज़बरदस्त है, चल रहा है स्टॉक के अंदर। खरीदारी बिकवाली का दोनों तरफ का जोर बना हुआ है, जिसका पलड़ा भारी उस तरफ चला जाएगा स्टॉक, ये क्लियरली दिख रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है बजाज हाउसिंग फाइनेंस आज। तो देख सकते हो बड़े फंड हाउस जम के इसमें बिकवाली खरीदारी का माहौल बना रहे। तो पिछले 2 दिन में देखें तो स्टॉक के अंदर ऊपर के लेवल से 11% की गिरावट हो चुकी है। स्टॉक 161 के आसपास है, लेकिन जिसको आईपीओ में शेयर अलॉट हुए उनको 130% का अच्छा रिटर्न इस समय भी मिल रहा है, यानी उनका जो निवेश है वो काफ़ी बेहतर बना है। अब यहाँ पे गिरावट के पीछे वजह की जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि इसका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई है और स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि दूसरी जो पेयर कंपनियां उनके वैल्यूएशन से ये बहुत महंगा इस समय लग रहा है, तो इसी वजह से भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो बजाज ग्रुप जैसा एक मजबूत इसका बैकग्राउंड है जो इसके लिए काफ़ी बड़ा, इसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। साथ में ये वेल्थ क्रिएशन करने वाला बिजनेस है। होम सेगमेंट में अगर आप देखें तो रिस्क बहुत कम है, क्योंकि सामने डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के पास, और इसीलिए आने वाले समय ये बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो यहाँ पे लिस्टिंग के बाद फिलिप कैपिटल इसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। उन्होंने इसका 210 का टारगेट दिया है और उनके हिसाब से ये बिजनेस है होम लोन सेगमेंट काफ़ी शानदार है, और यहाँ पे इसका जो टिकट साइज़ है वो ₹5 मिलियन के आसपास है। तो इससे आने वाले समय इसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इंडिया की सबसे बड़ी होम लोन सेगमेंट की ये कंपनी है। तो फिलिप कैपिटल तो फिलहाल इसको लेकर बुलिश है। अब यहाँ पे देवेन चौकसी उनका कहना है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो 30% के अराउंड रह सकता है, और इस हिसाब से देखें तो इसकी जो प्राइस है वो 7 से लेकर 7.5 टाइम्स के आसपास है। बुक वैल्यू के हिसाब से 30% के आसपास है। तो वैसे उनके हिसाब से जो इसकी इस समय जो वैल्यूशन होनी चाहिए वो 3.5 टाइम्स होनी चाहिए। उस हिसाब से ये स्टॉक एक्सपेंसिव लग रहा है इस लेवल पे। तो 7.75 टाइम्स यानी लगभग ऐसे कह सकते हो उस लेवल से काफ़ी ज़्यादा प्राइस है, और एंट्री के लिए ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा लग रहा है इस समय, ये देवेन चौकसी का कहना है। अगर किसी को एंट्री करनी है स्टॉक के अंदर तो डिप में खरीदारी की संभावना को तलाश है। स्टॉक जब गिरे तो नीचे खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल इस लेवल पे इस स्टॉक में ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, तो इस लेवल पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए खरीदारी करने से। लेकिन यहाँ पे देवेन का ये भी कहना है कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है ये स्टॉक, और आने वाले समय में फिर से एक तेज़ी की संभावना बन सकती है, क्योंकि कंपनी मजबूत है, फाइनेंशियल सेहत अच्छी है और इस सेक्टर में प्रचुर संभावना है। तो लॉन्ग टर्म में ये अच्छा बेहतर कर सकता है।
तो जिनको आईपीओ में अलर्ट हुए और वो चाहे तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, या फिर अगर कोई नया खरीदारी करे तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, थोड़ा नीचे आए तो खरीदारी कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे अविनाश गोरास्कर प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के भी यही कहना है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट बुकिंग का मौका है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा संभावना है, ये आने वाले समय फिर बेहतर करेगा। कंपनी की फाइनेंशियल सेहत बेहतर है, इस सेक्टर में संभावना बहुत ज़्यादा है। बजाज फाइनेंस आने वाले समय हाउसिंग सेक्टर में और बेहतर कर सकता है। और सबसे बड़ा इंडिया की अगर आप देखें तो यह हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए तो इस समय जैसे कि प्राइस काफ़ी कम समय डबल हो चुके, तो कुछ गिरावट की संभावना बनेगी, उनको इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको बने रहना चाहिए। अविनाश गोरस्कर का भी यही कहना है कि इस समय जो वैल्यूएशन है वो एक्सपेंसिव लग रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि अविनाश गोरास्कर का कहना है कि 150-155 के आसपास एंट्री का मौका मिले तो एंट्री कर लेना चाहिए, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। वैसे इस लेवल के आसपास स्टॉक गया था, आज लो सर्किट में 156 तक गया था। तो सबसे बड़ी बात है कि आप वाकई में इसकी वैल्यूएशन महंगी है। तो पहले सबसे पहले इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 1,32,093 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस की 159 की है, लो 146 और हाई इसका 188 का है। तो ऊपर के लेवल से करेक्शन भी हो चुका है। स्टॉक का पी 76.20 का है और आरओसी इसका 9.42% है, आरओई 15.2% है, फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल तो बहुत ही अच्छी है। अब सवाल ये आता है कि जो हर ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं कि इसकी वैल्यूएशन महंगी है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख भी रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जिसकी प्राइस समय 158 के आसपास है, इसका पी रेशियो 76.25 का है और मार्केट कैप के मामले में तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर है। दूसरे नंबर पे हुडको है। आप देख सकते हो इसकी जो प्राइस है 230 की है, लेकिन इसका पी रेशियो बहुत ही कम है, 20.63 है और मार्केट कैप इसका 46,000 करोड़ के आसपास है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस नंबर 3 पर है, इसकी प्राइस 658 के आसपास है, लेकिन पी रेशियो बहुत ही कम है, 7.65 का ही पी रेशियो है, यानी सिंगल डिजिट में। और यहाँ पे बजाज से कंपेयर करें तो बहुत ही कम पी रेशियो है, यानी इस हिसाब से देखो एलआईसी हाउसिंग का शेयर बहुत ही सस्ता है। मार्केट कैप इसका 36,194 करोड़ का है। पीएनबी हाउसिंग की बात कर ले तो 1,035 की प्राइस है और पी रेशियो मात्र 16 का है और मार्केट कैप इसका 26,000 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात कर ले तो प्राइस 463 की है और पी रेशियो 26 का है और इसका मार्केट कैप 19,000 करोड़ के आसपास है। एप्टस वैल्यू हाउसिंग की बात करें तो 344 की शेयर प्राइस है, लेकिन पी रेशियो 26.87 का है। आवास फाइनेंस की बात कर ले तो यहाँ पे 1,825 की ज़बरदस्त प्राइस दिखाई दे रही है, सबसे महंगा ये शेयर है, लेकिन पी रेशियो इसका भी 28.55 है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो कि ये जो इन पेयर कंपनियों में इसकी जो प्राइस तो सबसे कम दिखेगी आपको क्लियरली, लेकिन बात जब पी रेशियो की आती है तो ये सबसे महंगा लगता है, क्योंकि इससे जो नंबर 2 पे वो भी 20 रुपीज़ का ही इसका पी रेशियो है और बाकी एलआईसी से लेके सब जो है पी रेशियो किसी का भी 30 के ऊपर नहीं है, इसका पी रेशियो 76 के ऊपर है। इसीलिए ये सारी के सारी जो बातें निकल के आ रही है कि ये स्टॉक वैल्यूएशन के मामले में महंगा है और थोड़ा डीप में मिले तो ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है इसके रिजल्ट की, तो रिजल्ट बहुत ही बेहतर आ रही है, लगातार काफ़ी बेहतर करी है कंपनी। रिवेन्यू की बात करें मार्च 2023 में 1,585 करोड़ के आसपास था, जो देख सकते हो कि यहाँ पे जून 2024 में 2,209 करोड़ तक पहुँचा। तो क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे रिवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी देखें तो मार्च 2023 में 416 करोड़ के आसपास था, जो जून 2024 में बढ़ के 640 करोड़ तक पहुँच गया, यानी पिछले 4 क्वार्टर में सबसे बेहतर है। अब यहाँ पे बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 407 करोड़ के आसपास है मार्च 2023 में, जो जून में बढ़ के 630 करोड़ तक पहुँच गया। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 301 करोड़ के आसपास था नेट प्रॉफिट कंपनी का मार्च 2023 में, जो जून में 483 करोड़ तक पहुंच गया। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट भी बढ़ा है और ईपीएस में भी वृद्धि हुई है, 0.45 रुपीज़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो 0.62 रुपीज़ के आसपास आ गया है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दाव लगा सकते हैं, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर फिलहाल स्टॉक को अवॉइड कर सकते थोड़ा सा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।